गुरुप्यारे सत्संग जी, मैं विनोद लंदन से आज आपके समक्ष तुलसी साहब जी कृत घट रामायण भाग चौथा के आगे के अंश पेश करने जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरे सभी भाई बहन इन सभी वचनों को बड़े ही गौर से सुनेंगे और अपने जीवन में लाभ उठाएंगे। दोहा। आद अंत का भेद कह तुलसी देखा सही, लेखा अगम अलेख लख अगाध अद्भुत कही। तुलसी साहब जी अपनी मधुर रचना से फरमाते हैं कि इस प्रकार अगम के आद और अंत के अद्भुत भेद को मैंने अपनी इन आँखों द्वारा अच्छी तरह से देखकर उसका सही सही विवरण दिया है। छंद। तुलसी गति गाई अगम सुनाई, सुन्न सुन्न भिन्न भिन्न कही। जस जस जय जय लेखा, निज निज देखा, आद अंत गति सार भई। संतन गति गाई महु पुन पाई, जो उत्पत्ति सब आद भई। जिन्ही जिन जानी सब ही बखानी, तुलसी उनके लार लई। तुलसी साहब जी फरमाते हैं कि इस प्रकार मैंने प्रत्येक सुन्न को देखकर उनका अलग अलग वर्णन किया है। अगम की गति के बारे में जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है वही सच आपको समझाया है। यही आद और अंत का सार तत्व है। फिर फरमाते हैं कि संतों ने इस लीला का जिस प्रकार से वर्णन किया है उसके ही अनुसार आदि स्वरूप से सारी उत्पत्ति के बारे में मैंने समझाया है। यह सारा विस्तृत वर्णन मैंने संतों का अनुसरण करके ही किया है। सोरठा। सब में कहा विचार, सार पार गति पाए के। बूझे भूजन हार, जिनमें चाखा अगम रस। सी तिरन समान अगम, भान घट लख परा। सूझा निज घर धाम, यह अनाम गति यूं कही। तुलसी साहब जी फरमाते हैं कि सार तत्व के पार जाकर वहाँ की गति को मैंने देखा है। उसी पर विचार करके मैंने इस भेद के बारे में वर्णन किया है। इसे वे ही समझ तथा समझा सकते हैं जिन्होंने अगम के रस का पान किया हो। आगे फरमाते हैं कि जब मैंने अपने घट के अंदर अगम को पा लिया तब उसके प्रकाश में मुझे पता चला कि मैं तो एक तिनके के समान तुच्छ हूँ। तुच्छ जीव होने के बावजूद भी नाम भक्ति द्वारा मैं अपने निज घर को पहचान सका कि यही मेरा असली धाम है और वहाँ की अनाम गति को बताने के काबिल हो सका। चौपाई। नवघट भूमि भान दिखाना, लख लख लखा भेद जन जाना। फरमाते हैं कि जिन्होंने अपने घट के अंदर ही आकाश, पृथ्वी और सूर्य देखे हैं उन्होंने ही इनको अपने अंदर बार बार देखकर इस भेद को अच्छी तरह समझा है। सोरठा। घट भूमि बिच भान, जान भेद भिन्न जिन कही। सखी सुन देश बयान, रमक रीत उलटी लखी। फरमाते हैं कि घट रूपी धरातल के बीच में ज्ञान रूपी प्रकाश है। इस बात का संतों ने अपनी वाणी में अलग अलग तरीके से वर्णन किया है। इस भेद को अच्छी तरह समझने के बाद ही उन्होंने यह वर्णन किया है। तुलसी साहब जी आगे फरमाते हैं कि हे सखी, सुन देश के सफ़र की तो रीत ही निराली है। इसे देखने के लिए उल्टी रीति पर चलना पड़ता है। इस उल्टी रीति पर चलकर ही मैंने सुन देश को देखा है। कहरवा। सुन हो सखी एक दिसवा, भूमि उगे भान। दिसवा की उल्टी रीति, साधु पाले प्रीत। मछरी गगन पर गाजा, चंदा चुने नाम। दिशवा उर्धमुख कुइया, गैया चुगे चाम। तुलसी साहब जी कहरवा में फरमाते हैं कि हे सखी, मैं तुम्हें उस देश के बारे में बताती हूँ। उस देश की रीत इस देश से बिल्कुल उल्टी है। उस देश में साधु संत अपनी प्रीति में डूबे रहते हैं। इस देश में साधु संत बैरागी बनकर वैराग्य के अभिमान में डूबे रहते हैं, जबकि उस देश में साधु संत अपने प्रियतम प्यारे के प्रेम रस में डूबे रहते हैं। उस देश का सूरज आकाश के बजाय भूमि पर उदय होता है। वहाँ मछलियाँ आकाश में गर्जन करती रहती हैं।
वहाँ चंद्रमा नाम को रटता रहता है, अर्थात जिस चंद्रमा को इस देश के वासी जल चढ़ाकर पूजा करते हैं वह भी वहाँ नाम की बंदगी करता है। इस मृत्युलोक में कुआं ज़मीन की गहराई के नीचे की ओर होता है और उसमें पानी भरा रहता है। पानी को देखने के लिए लोग अपनी आंखें नीचे पैरों की तरफ करते हैं, लेकिन उस देश में जो कुआं है उसका मुख उल्टा है। लेकिन उस उल्टे कुएं को देखने के लिए अपना ध्यान उलटकर ऊपर आकाश की ओर करना पड़ता है। उस उल्टे कुएं में पानी के स्थान पर अमृत भरा हुआ है। जो भी जीव उल्टी रीति द्वारा ध्यान को उल्टाकर उसको प्राप्त कर लेता है वह इस कुएं के अमृत को पीता है। गगन उठे धधकारी धरे सुरत ध्यान, खंबा न महल अटारी प्यारी पिब धाम। तारा अवर नहीं पानी बानी उठे बिन तान, खिड़की खुली बैन द्वारे पारे परे ठाम। नैया कुटी भव पारा उतरे बिन दाम, तुलसी अगम गम जानी श्रुति पायो जिन नाम। तुलसी साहब ये फरमाते हैं कि जब जीव नाम लेकर नाम की कमाई करता है तब वह अपना ध्यान अंदर की ओर ले जाता है। जब उसकी आत्मा इस स्थूल शरीर के 9 द्वारों को छोड़ते हुए 10वें द्वार के रास्ते पर आगे बढ़ती है तो आकाश में हाहाकार मच जाता है। उसके रास्ते को रोकने के लिए काल अनेक बाधाएं खड़ी करता है। गुरु का साथ पाकर उन बाधाओं का सामना करते हुए सुरत अपने प्रियतम प्यारे के निराले धाम में पहुंच जाती है। तुलसी साहब जी फरमाते हैं कि ये बड़ा ही अनोखा धाम है। ना उसमें कोई खंबा है, ना कोई महल है और ना ही कोई अटारी। वहाँ आकाश में तारे भी नहीं दिखाई देते, वहाँ पानी भी नहीं है। धुरधाम से आ रही अनाहत मधुर धुन वहाँ हर वक्त बजती रहती है। आगे बढ़ने पर सूरत को एक झरोखा दिखाई देता है। उसमें वह उस स्थान को देखती है जो सबसे परे है, जिसका कोई पार नहीं। यह झरोखा या खिड़की बिना द्वार के ही दिखाई देती है। तुलसी साहब जी समझाते हैं कि नाम रूप नैया से उस भव सागर को पार करके जीव उस कुटी में पहुंच जाता है, जहां से उसे इस भव सागर में फिर से वापस लौटना नहीं पड़ता। फरमाते हैं कि नाम रूपी नाव से जीव बिना कुछ दाम चुकाए ही भव सागर से पार हो जाता है। आगे फरमाते हैं कि जिन जीवों ने गुरु से नाम लेकर नाम का अभ्यास करते हुए और सतगुरु का साथ पाकर अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ लिया है, वे ही उस अगम देश की गमता को जान सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आम जीव अगम देश के रहस्य को नहीं समझ सकते। वहाँ की रमज़ वे ही जान सकते हैं जो वहाँ का रूहानी सफ़र तय कर चुके हैं। सोरठा साहिबे एक अनाम अगम धाम संतन लखा, भखा भेद जिन जान तिन तिन बरन सुनाइया। फरमाते हैं कि पहुँचे हुए संत महात्माओं ने अगम धाम के रहस्य को उजागर किया है। जिस किसी ने भी संत महात्माओं के भेद को समझकर अगम को जान लिया, उन्होंने ही यही वर्णन किया है कि सत्पुरुष एक है तथा अनामी है। अनामी यानी कि जिसका कोई भी नाम नहीं है। सच तो यह है कि उस सत्पुरुष का कोई नाम रखा ही नहीं जा सकता। यह तो संसार के लोगों ने ही अलग अलग नाम और विभिन्न विभिन्न धर्म बना लिए हैं। चौपाई अब अनाम एक साहब न्यारा, सुन्न महासुन्न के पारा। वो साहब संतन कर प्यारा, सोई घर संत करें दरबारा। तुलसी साहब जी फरमाते हैं कि अब मेरा एक ही मालिक है जिसका कि कोई नाम नहीं, वह अनामी है। मेरा साहिब सबसे निराला है, वह सुन्न और महासुन्न के पार रहता है। संतों को वही साहिब प्रिय है। संत जन इसी स्वामी के घर को अपना निज धाम मानते हैं तथा उसी की बंदगी में हाजिरी लगाते हैं। संसार में शरीर रूपी महल में रहते हुए भी संत अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़े रखते हैं। चौपाई वाह घर का कोई मर्म न जाने, नानक दास कबीर बखाने।
दादू और दरिया रैदासा, नाभा मीरा अगम बिलासा। तुलसी साहब जी आगे फरमाते हैं कि जिस घर की मैं बात कर रहा हूँ उसके रहस्य को श्री गुरु नानक देव जी, कबीर साहब जी ने भी उजागर किया। दादू साहब, दरिया साहब, रविदास जी, नाभा जी, एम मीराबाई, इन सब ने अगम देश में जाकर वहाँ के इस अलौकिक आनंद को प्राप्त किया। फरमाते हैं कि इस रहस्य को संतों के बिना कोई भी नहीं जान सकता। चौपाई। और अनेक संत कह गाए, जे जे अगम पंथ पद पाए। तुलसी मैं चरणन चित चेरा, उन रज चरणन कीन्ह न बेड़ा। तुलसी साहब जी फरमाते हैं कि मैंने कुछ संतों के नाम बयान किए हैं जो कि अगम देश के वासी हैं। उनके अलावा और भी अनेक संत हैं जिन्होंने उस अगम की राह पर चलकर उस परम धाम को पा लिया है। मैं उनके चरणों में हमेशा ध्यान लगाता हूँ, क्योंकि उन्हीं के चरणों की धूल पाकर मैंने स्वयं को इस संसार के बंधनों से मुक्त कर लिया। मुझे हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई है। सोरठा। संत चरण निज दास, तुलसी ताह विचारिया। पायो जिन घर वास, आद अनामी लख कहो। तुलसी साहब जी फरमाते हैं कि संतों ने साधना करते हुए अपने घट में प्रवेश किया और आदि अंत के भेद को जान लिया। वे अपने निज घर यानी अनामी देश पहुँचे और वहाँ के वासी बन गए। उन्होंने अपने ग्रंथों में घट के अंदर स्थित उस अनामी देश का वर्णन अपनी आँखों से देखकर किया है। इस सारे अनुभव को उन्होंने अपनी वाणी में अच्छी तरह खोलकर बयान किया। मैंने भी उनकी वाणी पर विचार किया और उनकी बताई हुई विधि द्वारा साधना करते हुए उस अनामी देश के दर्शन किए। मैं ऐसे परमात्मा स्वरूपी संतों के चरणों का दास हूँ। उन्हीं की बदौलत मैं आदि अंत के भेद को जानने के काबिल बना और हमेशा हमेशा के लिए अनामी देश का वासी बनकर रह गया। वर्णन 4 गति वैराग। चौपाई। अब वैराग जोग गति गाऊं, ज्ञान भक्ति भिन्न भिन्न धर जाऊं। 4 गति वैराग बताऊं, जोगी 4 गति गति गाऊं। तुलसी साहब यहाँ वैराग की उन 4 गतियों के बारे में समझा रहे हैं जिन्हें योगी जन योगा अभ्यास के दौरान अपनाते हैं। इनको अपनाने से जो फल मिलता है उसके बारे में भी समझा रहे हैं। फरमाते हैं कि ज्ञान और भक्ति की जो अलग अलग विचारधारा है, अब मैं उनके बारे में अच्छी तरह से समझाता हूँ। वैराग्य धारण करने वालों की जो गति होती है उसके बारे में मैं विस्तार से समझाता हूँ। फरमाते हैं कि वैराग्य 4 प्रकार का होता है। आगे फरमाते हैं कि वैराग्य धारण करने वालों यानी वैरागियों को क्या फल मिलता है उसका भी वर्णन करता हूँ। 3 ज्ञान का भेद बताई, चौथा ज्ञान जगत जगमाई। 13 भक्ति भेद बतलाऊं, भिन्न भिन्न कर कह समझाऊं। फरमाते हैं कि जैसी रचना सचखंड में है वैसी रचना ब्रह्मांड में भी है। ब्रह्मांड की रचना के समान ही रचना अंड की रचना है। ठीक उसी प्रकार अंड की रचना का प्रतिबिंब इस पिंड में है और इन सब का विवरण इस प्रकार है। नंबर 1 पिंड। शरीर के मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र तक पिंड के अंतर्गत आते हैं। नंबर 2 अंड। तीसरे तिल से लेकर त्रिकुटी के नीचे सेत शून्य तक के 6 कमल अंड कहलाते हैं। नंबर 3 ब्रह्मांड। त्रिकुटी से लेकर भंवर गुफा तक के 6 चक्र ब्रह्मांड कहलाते हैं। नंबर 4 सचखंड। भंवर गुफा से ऊपर की रचना को सचखंड कहा जाता है। यह अविनाशी लोक है। फरमाते हैं कि पिंड के ये 6 चक्र क्रमशः मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्र हैं। आज्ञा चक्र पिंड के 6 चक्रों में सबसे ऊपर का चक्र है, जो कि दोनों आँखों के पीछे स्थित है। यहाँ मन और आत्मा दोनों जुड़े हुए हैं। पिंड, अंड, ब्रह्मांड और सचखंड के ज्ञान को 4 प्रकार का ज्ञान कहा जाता है।
तुलसी साहब जी आगे अपनी मधुर रचना से फरमाते हैं कि बैरागी 3 ज्ञान के भेद को जानते हैं, लेकिन चौथे ज्ञान के असली भेद को नहीं जानते। चौथा ज्ञान जो तीनों लोकों के परे का ज्ञान है, यानी कि वे पिंड, अंड और ब्रह्मांड, यहाँ तक कि पार ब्रह्म तक के भेद को भी नहीं जानते हैं। लेकिन पार ब्रह्म से परे भी सचखंड है, उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। सब कुछ जब फना हो जाता है, लेकिन सचखंड और सत्यलोक की रचना कभी भी फना नहीं होती, यही परमात्मा रहता है। संत यहीं से आते हैं और जो जीव उनसे नामदान लेकर नाम की कमाई करते हैं, उन्हें भी वहाँ का अधिकारी बना देते हैं और वहाँ पहुँचा देते हैं। आगे फरमाते हैं कि बैरागी तो अपने शरीर के अंदर जाते ही नहीं, उन्हें आंतरिक ज्ञान के बारे में जरा भी पता नहीं। ऐसे लोग तो वास्तव में अज्ञानी हैं, ज्ञान को बाहर के संसार में ही खोजते हैं, जबकि वह ज्ञान हमारे शरीर के अंदर है। ऐसे लोगों के बारे में श्री गुरु अमरदास महाराज जी फरमाते हैं, सतगुरु जिनी न सेव्यो, शब्द न की तो विचार, अंतर ज्ञान न आयो, मृतक है संसार। आगे फरमाते हैं कि अब मैं भक्ति के 13 भेदों को भी अलग अलग करके उनका रहस्य समझाता हूँ। न्यारा भेद भाव सब केरा, जो जस जिनका भया निबेरा, जो जिनकी करनी भस भांति, सो सब संतन कही सनाथी, मैं रज पावन उनका चेरा, निर्णय कहो छान इनकेरा। तुलसी साहब जी फरमाते हैं कि सब भक्तियों के रहस्य अलग अलग हैं। जो जिस प्रकार की भक्ति करता है उसे उसी के अनुसार फल मिलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि 13 भक्तियों के विभिन्न रूपों में से जीव जिस प्रकार की भक्ति करता है उसे उसी भक्ति का फल मिलता है। तुलसी साहब जी आगे फरमाते हैं कि मैं उन संतों की पवित्र चरण रज का दास हूँ, जिन्होंने भक्ति के अलग अलग भेदों को अच्छी तरह समझा है और समझाया है। भक्ति भेद को मैंने संतों के उपदेशानुसार बारीकी से समझा, अच्छी तरह से निर्णय करने के बाद ही मैंने उनका वर्णन किया है। सोरठा, भक्ति ज्ञान और जोग, भोग भाव सब विद कहीं, जो जित गति जिस भोग, सो तस करो विचार के। तुलसी साहब जी अब फरमाते हैं कि अब मैं भक्ति ज्ञान और योग की अलग अलग वर्णन करता हूँ। कहते हैं कि इन तीनों को अपनाने से जो फल इस जीव को मिलता है उसका अच्छी तरह से वर्णन करता हूँ। जीव की जैसी गति होती है, जैसा वह भोगता है, उसके बारे में ही विचार करके समझाता हूँ। प्रथम बैराग, चौपाई। अब बैराग तीनी गति गाऊं, भाखों भेद भिन्न दर्शाऊं, बेरक्ति बैराग सुनाऊं, ताकर चिन्ह भिन्न बतलाऊं। माया मोह जगत नहीं भावै, काम न क्रोध लोभ नहीं लावै, और जगत संग रहे उदासी, जग संसार करत सब हाँसी। यहाँ पर तुलसी साहब जी फरमाते हैं कि अब मैं बैरागियों द्वारा अपनाई जाने वाली 3 अवस्थाओं के बारे में बयान करता हूँ। उनके अलग अलग रहस्य को अच्छी तरह से समझाता हूँ। बैरागी जीव संसार से विरक्त हो जाता है। ऐसे वैरागी जीव की क्या पहचान होती है, उसे कैसे पहचाना जा सकता है, उसे मैं अच्छी तरह से समझाता हूँ। ऐसे जीव को संसार की मोह माया रास नहीं आती। काम क्रोध लोभ मोह आदि उस पर हावी नहीं होते, अर्थात वह इन सब पर विजय प्राप्त कर चुका होता है। इस संसार में रहते हुए वह इस संसार के प्रति उदासीन रहता है। उसकी इस उदासीनता को देखकर सांसारिक लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं। त्यागी अति संतोष समावा, भूख प्यास निद्रा न सतावा, और अनेक भांति रस त्यागी, बनवासी रहे नाम अनुरागी। फरमाते हैं कि वह त्यागी और संतोषी हो जाता है, उसे भूख प्यास और निद्रा नहीं सताती। संसारिक रसों को वह त्याग देता है। वह जंगलों पहाड़ों में वास करता हुआ परमात्मा के प्यार में डूबा रहता है। बिन सतगुर धूर सब जाना, संत सुरत बिन भर में खाना,
जो कोई त्याग लाग मन कीना, संगल दीप भोग तह दीना। जो जो त्याग भाग जस पावा, सुरत शब्द बिन भव में आवा। तुलसी साहब जी अपनी रचना से फरमाते हैं कि त्याग करने के बाद भी यदि ऐसे अनुरागी जीव को पूर्ण सतगुरु नहीं मिला तो ये सब धूल के समान मिट्टी में मिल जाता है, क्योंकि संतों के बिना किसी की भी आत्मा निज धाम में नहीं पहुंच सकती। इसी कारण ऐसे बैरागी जीवों को लौटकर 84 लाख योनियों में घूमना पड़ता है। इस त्याग के फलस्वरूप जीव संगल दीप के सुख भोगता है। कहने का भाव ये है कि बैरागी जीव संगल दीप में वास करते हुए वहाँ का सुखों का आनंद उठाते हैं। संगल दीप लंका का ही दूसरा नाम है। संत मत में त्रिकुटी को लंका भी कहा जाता है। फिर फरमाते हैं कि जीव जैसा त्याग करता है उसी के अनुसार सुख भोग कर फिर उसे इस भव सागर में आना पड़ता है। फिर आगे फरमाते हैं कि बैरागी काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार पर कुछ हद तक विजय पा लेता है। भूख, प्यास और निद्रा को भी कम करके अपने वश में कर लेता है। उसके मन में संतोष भी आ जाता है। इंद्रियों के रस से भी वह मुक्त हो जाता है। लेकिन बिना सतगुरु के साथ पाए वह अपनी आत्मा को शब्द स्वरूप में मिला नहीं पाता, क्योंकि त्रिकुटी तक की रचना प्रलय आने पर नष्ट हो जाती है। पुनः रचना होने पर जीव को फिर से मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ता है। इस प्रकार जीव फिर से 84 के चक्कर में फंस जाता है। चिरस्थायी मुक्ति तो सचखंड में जाकर ही हो सकती है। इस प्रकार जितना भी उसने किया वह सब कुछ मिट्टी में मिल जाता है। अंत में उसे भी इस भव सागर में आना पड़ता है। दत्तीय बैराग चौपाई। परम जोग बैराग बताऊं, रहनी चाल तहें दर्शाऊं। अष्ट कमल उल्टे ही अमाई, उल्टे कमल तत्त मन लाई। यहाँ पर तुलसी साहब जी वैराग्य की दूसरी विधि की व्याख्या समझा रहे हैं। अपनी मधुर रचना से फरमाते हैं कि अब मैं वैराग्य के परम योग के बारे में वर्णन कर रहा हूँ। इस वैराग्य को धारण करने वाले परम योगियों की दिनचर्या और आचरण के बारे में समझाता हूँ। ये योगी अष्टदल कमल यानी तीसरे तिल में अपनी आँखों को उल्टा करके ध्यान लगाते हैं और अष्टकमल से उल्टे चलते हुए 5 तत्वों तक पहुँचते हैं। निस्दिन तत्त मति गति राखै, पांचों तत्त गति सोई भाखै। छूटे तत्त समाई, 4 तत्त जिव उपजय जाई। फिर तन छूटे खान समाना, सो पुन करे जय लेई निदाना। फरमाते हैं कि ये परम योगी रोजाना अपने ध्यान तत्वों में ही लगाए रखते हैं। 5 तत्वों की जो यहाँ लीला है उसी का महत्व बताते हैं। ऐसे लोगों का जब ये स्थूल शरीर छूट जाता है तो वे उन्हीं तत्वों में जाकर समा जाते हैं। उनकी आत्मा की चढ़ाई सिर्फ तत्वों तक ही रहती है। उनके चोला छोड़ने पर उनकी आत्मा तत्वों में ही विलीन हो जाती है। उनका चित्त इन तत्वों में होने के कारण उन्हें फिर से 4 तत्वों का शरीर मिलता है, अर्थात उन्हें मनुष्य योनि न मिलकर 4 तत्वों वाले पशु की योनि में जाना पड़ता है। इस प्रकार शरीर छूटने के बाद फिर से उन्हीं 4 खानियों का चक्कर लगाना पड़ता है। फरमाते हैं कि जो भी इस रहस्य को समझ लेगा और अपने मन में विचार करके उनका समाधान ढूंढेगा, ये जीव इस संसार से पार हो सकता है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल तुलसी साहब जी कृत घट रामायण भाग 4 के आगे के अंश आपके समक्ष रखूँगा। तब तक के लिए इस नाचीज़ को इजाज़त दीजिए और कबूल कीजिए मेरी तरफ से प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा।